हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो सेशन लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अपने, एलडीसी हो चाहे पशु परिचर है, ठीक है, जो भी कनिष्ठ अनुदेशक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही हो और चाहे अधीनस्थ बोर्ड। फ्रेंड्स, इसमें मैं आज तक अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं और जिसमें एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे हैं उनको मैं एक जगह पे लेके आया हूँ। ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लिया एक ही क्लास में। इससे आपका क्या होगा, अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न है प्रश्न पूछने का वो पता चल जाएगा और आपकी तैयारी को एक बूस्ट करने का तरीका मिलेगा। इस क्लास को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार एकीकरण को मतलब डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ें और फिर आप इसको इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो पाएगी आपकी। तो आज मैं थोड़े कम क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, और फिर अगले 2 सेशन और लूँगा, उसमें मैं कंप्लीट करवा दूँगा एकीकरण। बहुत डिटेल्स तरीके के पढ़ेंगे। अगर किसी ने डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है एकीकरण को और डायरेक्ट ये वीडियो देख के एग्ज़ाम में चला जाता है तो उसका सवाल गलत नहीं होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट और ऑप्शन डी है भीम सिंह। तो माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय तो दिया जाता है गोकुल भाई भट्ट को। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। अब माउंट आबू की बात करें तो सिरोही का जो माउंट आबू है इसको एकीकरण के अंतिम चरण था ना, जो 1 नवंबर 1956, उसमें माउंट आबू को राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, और अंतिम चरण में जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनको मिला करके एकीकरण पूरा किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें एक तो था अपना माउंट आबू, दूसरा था एक अजमेर का मेरवाड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, जो अजमेर था, अजमेर का मेरवाड़ा था, उसको भी इसी अंतिम चरण में मिलाया गया था। दूसरी बात करें तो एक था जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा था, उसको राजस्थान में ले लिया, सुनेल टप्पा ये राजस्थान में मिला लिया। और एक झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, उसको एमपी में मिला दिया था। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ये राजस्थान के जो अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956, इसमें इनको शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे बात करें तो जो सिरोही था उसका 2 चरणों में एकीकरण हुआ था। ठीक है, वो मैं आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट को श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वृहत राजस्थान ये बात कर रहा है कौन से चरण की? चतुर्थ चरण की बात हो रही है। और चतुर्थ चरण हमारा जो पूरा हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस दिन की बात कर रहा है, तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन है महाराजा सवाई मान सिंह को, महाराजा हनुमंत सिंह को, महाराजा लक्ष्मण सिंह को और महाराव भीम सिंह को। तो बात करें वृहत राजस्थान की तो इसमें बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी, जिसमें जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो वृहत राजस्थान का राज प्रमुख था उस सवाई जयपुर के सवाई मान सिंह को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और महाराज प्रमुख की बात करें, ठीक है, एक पद इसमें महाराज प्रमुख और बना था, वो थे भूपाल सिंह।
जो मेवाड़ के भूपाल सिंह थे उनको महाराज प्रमुख बनाया गया था और राज प्रमुख जयपुर के सवाई मानसिंह को बनाया गया था। ठीक है। और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने वाले थे कौन? वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब ने इनका उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, वृहत राजस्थान के। शास्त्री जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये बना। तो राजस्थान दिवस भी हम फिर 30 मार्च को ही बनाते हैं। कब बनाते हैं राजस्थान दिवस? 30 मार्च को ही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। महाराज प्रमुख पूछे तो मेवाड़ के भूपाल सिंह, और प्रधानमंत्री पूछे वृहत राजस्थान का तो हीरालाल शास्त्री जी। उद्घाटन करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 30 मार्च 1949 को ये बना और 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न मैं एक एक पेपर से उठा करके लेके आया हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगती है। वैसे भी मैं टाइप करके भी लेके आ सकता, लेकिन आपको मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ कि अधीनस्थ बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है, तो मैंने सीधा ही उनको उठा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण यानी 7वां चरण। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, शाहपुरा और टोंक। तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर, अभी मैंने बताया था पहले ही प्रश्न में कि अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र था जो हमने अंतिम चरण में शामिल किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम चरण हमारा पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1956 को। और इसके साथ साथ अपने अंतिम चरण में मैंने बताया, आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि सिरोही की दिलवाड़ा तहसील थी, दिलवाड़ा तहसील, ये भी हमने शामिल किया। और एक सुनेल टप्पा, इसको हमने शामिल किया। और जो सिरोंज क्षेत्र था झालावाड़ का, वो हमने एमपी को दे दिया था। तो इस प्रकार से अंतिम चरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और ये 7वां चरण था, एकीकरण का अंतिम चरण था। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसमें कुल समय की बात करें तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। आपको ऐसे याद रखना है 8, 7, 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे एकीकरण के कंप्लीट होने में। तो इस प्रश्न के बारे में इतनी डिटेल्स काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिशों पर मिलाया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बार बार पूछता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो ऑप्शन है फजल अली समिति, व्यास समिति, शंकर राव देव समिति और वर्मा समिति। तो राइट आंसर तो होगा इसका शंकर राव देव समिति, यानी ऑप्शन 3 सही होगा। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में, ये चरण था कौन सा? 5वां चरण। जब चतुर्थ चरण पूरा हो चुका था तो चौथे चरण में जो रियासतें थी उनको मत्स्य संघ के साथ मिलाना था। ठीक है, और तब उस टाइम शंकर राव देव समिति की गठित की गई थी। ठीक है, इस समिति में पहले तो मैं सदस्य बता देता हूँ कौन कौन थे। एक तो थे प्रभु दयाल, ठीक है फ्रेंड्स, और एक थे R.K. सिद्धावा,
ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों के नाम खुद, एक तो अध्यक्ष तो शंकर राव देव थे और इनके साथ है प्रभुदयाल और R.K. सिद्धावा। ठीक है, ये समिति क्यों गठित करनी पड़ी? तो उस समय जो अलवर और करौली का जो क्षेत्र था वो तो राजस्थान में शामिल होना चाहता था, लेकिन जो धौलपुर व भरतपुर की जो जनता थी ना, उससे ये जानकारी लेने के लिए कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं, यूपी में या फिर राजस्थान में। तो जो धौलपुर था वो यूपी में शामिल होना चाहता था, लेकिन शंकरराव देव समिति की स्थापना कर वहाँ की आम जनता की राय ली गई तो वो राजस्थान में शामिल होना चाहते थे, इसलिए इस समिति का गठन किया गया। और ये 15 मई 1949 पाँचवें चरण की बात है, जब इस मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया जा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में ये चीज़ें याद रखनी है। पाँचवें चरण की बात है, ये 15 मई 1949 को पाँचवा चरण पूरा हुआ। ठीक है, इसमें मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया था शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें सदस्य कौन कौन थे, प्रभुदयाल और R.K. सिद्धावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? फ्रेंड्स देख लो, फिर से रिपीट हो गया, तो इस प्रश्न पर मैं आपका समय खराब नहीं करूँगा। वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा मानसिंह को। ये वृहत राजस्थान की बात कर रहा है 30 मार्च 1949। ठीक है, क्विकली बता देता हूँ क्योंकि हमने इसकी डिटेल्स अभी ले ली है। 1949। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथे चरण की बात है, ये चतुर्थ चरण था। ठीक है, और राजस्थान दिवस मनाया गया था, इसी दिन से फिर राजस्थान दिवस मनाने लगा। ठीक है, और मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और मैंने बताया था महाराज प्रमुख तो भोपाल सिंह को बनाया गया था। ठीक है, अब ये बता देता हूँ कि मैं इस वृहत राजस्थान का गठन किन किन रियासतों से मिल करके बना। ठीक है, तो एक तो संयुक्त राजस्थान जो तीसरे चरण में पूरा हुआ था, उसके साथ में हमने मिलाई एक तो जयपुर। ठीक है, एक मिलाई हमने जोधपुर। ठीक है, एक मिलाई हमने बीकानेर, और एक मिलाई हमने जैसलमेर, और एक था ठिकाना लावा टोंक का। इनको मिला करके वृहत राजस्थान बनाया गया था। तो इसके संबंध में इतनी चीज़ें अपने को याद रखनी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, महाराजा सवाई मान सिंह को वृहत राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलराव असावा और भोगीलाल पांड्या। बात कर रहा है राजस्थान संघ की। ठीक है, राजस्थान संघ यानी कि कौन सा चरण? द्वितीय चरण, सेकंड चरण की बात कर रहा है। जो इसकी तिथि क्या थी? 25 मार्च 1948। इस दिन राजस्थान संघ की बनने की तिथि है 25 मार्च 1948 को। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गोकुललाल असावा। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय चरण की बात है ये। द्वितीय चरण में कुल 9 रियासत और 1 ठिकाना था। इसमें था बांसवाड़ा का कुशलगढ़ ठिकाना। ठीक है फ्रेंड्स, कुशलगढ़। रियासतों में बहुत सारी रियासत थी, जिसमें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है। ठीक है, टोंक थी, झालावाड़ थी। ठीक है, शाहपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रियासत थी जिनमें द्वितीय चरण को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया था। ठीक है, और इसके राज प्रमुख की बात कर दूं तो राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के भीम सिंह को। ठीक है फ्रेंड्स, कोटा के जो भीम सिंह थे, कोटा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। ठीक है,
और 25 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन करने वालों में कौन थे? NV गॉडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था, NV गॉडगिल ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका, गोकुलाल असावा, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये भी बार बार रिपीटेड होता है ये प्रश्न। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और VP मेनन। राइट आंसर तो होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, नेहरू ने पहले उद्घाटन किया था 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का, और जो पटेल साहब हैं इन्होंने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। ठीक है, चौथे चरण में। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। बात करें संयुक्त राजस्थान की, तो ये तीसरे चरण की बात है, और तीसरे चरण में क्या हुआ, जो राजस्थान संघ था दूसरे चरण का वो, और प्लस में उदयपुर जो रियासत थी उदयपुर, उसको मिला दिया गया और संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ। राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर राजधानी थी संयुक्त राजस्थान की, और जो इसके राज प्रमुख थे वो भोपाल सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। और प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा जी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में इतनी बातें अपने को याद रखनी है। तृतीय चरण के संबंध में कब हुआ तृतीय चरण पूछे तो 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिला करके संयुक्त राजस्थान बनाया गया। इसकी राजधानी उदयपुर रखी गई और राजप्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? फ्रेंड्स, ये जो बार बार पूछे जा रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कोई गलती से आ गए हैं। ठीक है, बाकी मैंने लिया नहीं था, जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो इसका आपको पता ही है। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है कुंवर सिंह, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और भीम सिंह। तो माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। राइट आंसर ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट। माउंट आबू इसको अंतिम चरण में शामिल किया गया राजस्थान में, यानी कि 7वें चरण की बात है ये, 1 नवंबर 1956 की बात है। ठीक है, और गोकुल भाई भट्ट से संबंधित इनका गांव है हातल गांव। अगर ये पूछे कि हातल गांव को कौन से चरण में शामिल किया गया, तो ये भी 7वें चरण की में ही शामिल किया गया था, और सिरोही का विलय 6ठे चरण में हो गया था। ठीक है, और कुछ जो क्षेत्र बचा हुआ था उसको 7वें चरण में मिला लिया गया था। इसको पहले मुंबई में मिला लिया गया था, उसको फिर राजस्थान में मिला लिया गया था 7वें चरण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोकुल भाई भट्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। तो इसका राइट आंसर तो होगा ऑप्शन डी, 7 चरण। राजस्थान का एकीकरण
7 चरण में पूरा हुआ, जो मैंने आपको बताया कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ठीक है, जो शुरू हुआ 18 मार्च, ठीक है, 18 मार्च 1948 से और 1 नवंबर 1956 तक चला। अगर आपसे एक सवाल ये पूछे ना कि 1948 में कितने चरण पूरे हो चुके थे, तो 1948 में 3 चरण पूरे हो गए थे। 1949 में 2 चरण पूरे हुए और 1950 में 1 चरण और 1956 में 1 चरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के प्रश्न यही थे। बाकी के प्रश्न मैं आपके लिए अगले वीडियो में लूँगा बहुत अच्छे तरीके से। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कंटेंट कैसा लगा, बहुत मेहनत लगी है इस कंटेंट में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।